जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं तमाम लोग। दिस इज़ असद अली विद अपना घर डॉट पी के। सो आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड आज हम आए हैं जी स्वां गार्डन इस्लामाबाद में, क्योंकि यहाँ की डिमांड हमारे पास कभी भी ख़त्म नहीं होती। उसकी सिंपल सी रीज़न कि यहाँ पे एम्यूनिटीज़ का कोई फुकदान नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ गैस, इन टर्म्स ऑफ वाटर। इसके अलावा कम्युनिटी भी जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। और जो मेन हाईलाइट है वो है जी यहाँ से एक्सप्रेस वे का डिस्टेंस। वी हैव गॉट कपल ऑफ मिनट्स वॉक फ्रॉम द इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। और सो वी हैव गॉट 6 मरला डबल स्टोरी हाउस इन आवर हैंड्स टुडे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फ्रंट फेसिंग ऑफ दिस हाउस, हमारे पास यहाँ पे बीच कलर की थीमिंग दी गई है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे आयरन रेलिंग है, और उसके साथ वी हैव गॉट दिस ब्लैक एंड वाइट कलर्ड टाइल्स। अगर इस घर की मैं हाउस डायमेंशंस की बात करूं तो 30x50 इस घर की हाउस डायमेंशन है, जिस यानी कि 30 फीट इसका घर का फ्रंट है और 50 फीट लॉन्ग जो है वो इस घर की लेंथ है। सो हमारे पास यहाँ पे एक अदद पॉकेट वॉशरूम दिया गया है जो कि स्टेयर केस के नीचे है। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो कार पोर्च की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास दो छोटी गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड पोर्शन ऑफ दिस हाउस। तो अगर मैं बात करूँ इस घर की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 घर की फिनिशिंग, नंबर 2 घर का ग्रे स्ट्रक्चर। घर की फिनिशिंग के हवाले से तो हम बड़े इजीली बात कर सकते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें हमारे सामने एविडेंट हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करने में सम टाइम मुश्किल होता है क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे लिए हिडन है। यू नेवर नो कि इसके अंदर कितने कॉलम बीम इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, इसके अंदर ईंट जो है वो 8 रुपये वाली, 10 रुपये वाली या 12 रुपये वाली इस्तेमाल की गई है, या पेशावरी ईंट इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एविडेंट चीज़ें हैं हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर में, तो हम मोस्टली दीवार की जो है ना मोटाई ही देख सकते हैं कि यार 4 इंच की दीवार है या 9 इंच की दीवार है। तो उसके हवाले से हम आगे जाके बात करेंगे। अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो बी कैटेगरी की फ़िनिशिंग इस घर के अंदर हुई हुई है। और टोटल जो है वो बी कैटेगरी होता है, फिर ए कैटेगरी होता है, फिर ए प्लस कैटेगरी होता है। तो अभी हम आ चुके हैं जी इस घर के टीवी लाउंज के अंदर। एंड अगर मैं एकोमोडेशन की बात करूं तो वी हैव गॉट 4 बेडरूम्स इन दिस हाउस, जिसमें से 2 बेडरूम आपके ग्राउंड पोर्शन पे हैं एंड 2 बेडरूम्स आपके अपर पोर्शन पे हैं, और इसके साथ 6 वॉशरूम्स हैं इस घर के अंदर। तो अभी हम इस घर के किचन के अंदर मूव इन कर चुके हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक अदद लोकल कंपनी का इलेक्ट्रिक हुड गिवन है, और तमाम चीज़ें वैसी ही हैं जिस तरह आप लोग आम घरों में देखते हैं। और ये एक ही डिटो कॉपी जो है वो लेआउट प्लान है जो लोग हर घर में आजकल करवाते हैं। और इसके साथ अभी हम एंटर हो चुके हैं इस घर के बेडरूम नंबर 1 के अंदर। बीच कलर की हमारे पास यहाँ पे वॉल्स दी गई हैं, वाइट कलर की हमारे पास टाइल्स हैं। वी हैव गॉट दिस 3 डोर कबर्ड जो कि बिल्कुल सिंपल सी लेमिनेशन के अंदर है। ब्लैक कलर का इसका आप कह लें कि थीम है। एंड नाउ वी हैव मूव्ड इनटू द वॉशरूम ऑफ दिस हाउस। तो अच्छी बात यह है कि किसी जगह पे कोई खातिर ख्वाह हमें सेम या सीपेज या कोई मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास यहाँ पे ट्वीरा का स्लैब दिया गया है जिसके अंदर आपका वॉश बेसिन मौजूद है। एंड दिस इज़ द स्पेस फॉर द सेक ऑफ लॉन्ड्री। यहाँ पे हमारे पास सनी ग्रे मार्बल मिल रहा है आपको। तो नाउ वी विल गो टूवर्ड द सेकंड पोर्शन ऑफ सेकंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस, एंड दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। सीलिंग वर्क इज़ वेरी सिंपल, लेकिन फिनिशिंग अच्छी है सीलिंग वर्क की, क्योंकि सीलिंग में आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कितने डिज़ाइन उसके अंदर बनाए गए हैं या कितने कलर स्कीमिंग है, आपने ये देखना होता उसकी फिनिशिंग कैसी है। इसके साथ अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इस घर के रेंटल वैल्यू की। तो अलॉन्ग अगर हम दोनों पोर्शंस की बात करें, इसको अगर हम ऐड अप करके इस घर को रेंट आउट करते हैं तो आपको 45 to 50,000 में ये घर रेंट आउट हो सकता है आज की तारीख में। सिंपल सी रीज़न कि यहाँ पे आपको एक तो इनका कमर्शियल सेंटर बहुत अच्छा है स्वां गार्डन का, जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल है। फिर उसके अलावा यहाँ पे तमाम एम्यूनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, तमाम चीज़ें वो भी अवेलेबल हैं। रोड जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम कारपेटेड हैं। इन्वायरमेंट इनका अबव एवरेज है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो हैं वो सैलरीड पर्सनस हैं और सादे और शरीफ लोग हैं। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो कभी मुझे कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं देखने में नज़र आया। और इसके साथ अभी हम आ चुके हैं जी इस घर के सेकंड पोर्शन के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वां गार्डन में रिसेंट टाइम्स में प्राइसेस काफ़ी
इंक्रीज़ हुई हैं। अब उसकी पर्टिकुलर रीज़न एक तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का ऊपर जाना, सेकेंडली यहाँ पे जो आपकी जो ज़मीन की प्राइस है वो ऊपर गई है, और फिर ऑब्वियसली आपको पता है बिल्डर्स वगैरह भी मिल के कुछ टेम्प्रेरी प्राइसेस भी अप करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिड्रेशन में लेने के बाद तो यहाँ पे अगर हम आज से 6-8 महीने पहले ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है अपना घर .pk यूट्यूब चैनल पे, अगर आप जाएं जो हमारा चैनल है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का घर 1.5 करोड़ 140 145 में बड़े आसानी से मिल जाता था। लेकिन आज की तारीख में ये इस तरह के जितने घर हैं यहाँ पे उनकी प्राइस अराउंड 180 और 190 है। तो इस घर की भी जो डिमांड थी वो 1 करोड़ 85 लाख डिमांड है, विच इज़ स्लाइट निगोशिएबल। अभी हम आ चुके हैं सेकंड पोर्शन के अंदर। वी हैव गॉट दिस अटैच्ड वॉशरूम इन दिस हाउस, सॉरी इन दिस ड्राइंग रूम, और सादा सा हमारे पास यहाँ पे वॉश बेसिन है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट द सिंगल सीट, और नाउ वी विल गो। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई सेपरेशन नहीं दी टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के अंदर, वो मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी सेकंड पोर्शन के अंदर, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं वो इससे मेंटेन रहते हैं। एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द किचन। और अगर आप लोग यहाँ पे क्योंकि जितने यहाँ पे 6 मरला डबल स्टोरी हाउसेस हैं उनकी प्राइसेस आज की तारीख में 180 और 190 ही हैं, लेकिन एक घर हमारे पास जहाँ पे मौजूद है जो कि 1 करोड़ 50 लाख में आपको मिल रहा है, 6.5 मरला डबल स्टोरी। वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो वीडियो भी देखें अगर आपको वो घर चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। वो स्लाइटली लेसर अमाउंट के अंदर है, वो उसकी डिमांड काफ़ी कम है। 6.5 मरला हाउस डबल स्टोरी है, तो वो भी सॉन्ग गार्डन में मौजूद है। तो मार्केट वैल्यू ये है, लेकिन वो घर मार्केट वैल्यू से तकरीबन 40 लाख कम में है। तो आप वो घर भी डिस्क्रिप्शन से अभी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं जी सेकंड पोर्शन के बेडरूम के अंदर, एंड वी हैव गॉट दिस अटैच्ड वॉशरूम, एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड्स दिस लॉन्ड्री एरिया। सेकंड पोर्शन में तो लॉन्ड्री नहीं होता, जस्ट एक ओपन स्पेस होती है फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन। एंड कोई भी सजेशंस हों आप लोग लाजमी कमेंट्स में दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब कर दें यार। मैंने जब से कहना छोड़ दिया तो आप लोगों ने स्पीड भी जो है वो सब्सक्रिप्शन की काफ़ी कम कर दी है। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड अभी हम यहाँ से इसको जाते हैं सेकेंड पोर्शन के लास्ट वॉशरूम के अंदर। अगेन हमारे पास यहाँ पे टवीरा मार्बल का स्लैब दिया गया। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और कोई और सजेशंस कि हम वीडियो में इस तरीके से और भी चीज़ें एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो बंदा वीडियो देखे उसको इतने अच्छे तरीके से ही तमाम चीज़ों को आइडिया हो जितना नेकेड आई से जब आप फिज़िकली घर को विज़िट करते हैं तो उतना अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। इसीलिए मैं घर में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, घर में मौजूद एमिनिटीज़, घर की रेंटल वैल्यू, घर की कलर की फिनिशिंग, घर की जो फ्लोर की फिनिशिंग है, एक एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। सो अभी हम रूफ टॉप पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कोई सर्वेंट क्वार्टर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हमारे पास यहाँ पे चिप्स दी गई है फ्लोरिंग के लिए। दिस इज़ द स्ट्रीट। सो कंक्लूड करते हैं आज की वीडियो यहीं पे, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब लोगों को तरक्की दे और उनके रिस्क में इजाफा करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।